हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे। फेडरलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो उस कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनकी गवर्नमेंट्स काम करती हैं। इस सारे सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाता है। फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में पावर्स को शेयर किया जाता है। किस टाइप से पावर्स को शेयर करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे फेडरलिज्म की। इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जब पावर को शेयर किया जाता है, आपस में बांट लिया जाता है पावर को कि कौन सी गवर्नमेंट किस हद तक कैसा काम करेगी, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं फेडरलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी। एक्चुअल में पहले जितने भी कंट्रीज थे या अर्थ का जितना भी पार्ट था, इसके ऊपर ज़्यादातर राजे महाराजाओं का रूल था जिसको हम मोनार्की बोलते हैं, या फिर जो कॉलोनियल रूल थे, यानी कि पावरफुल कंट्रीज ने कमज़ोर कंट्रीज को अपने अंडर करके उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। जब मोनार्की और कॉलोनियल रूल खत्म हुआ तो उसके बाद पर्टिकुलर एरिया या कंट्री के लोगों ने अपने आप को एक कंट्री के रूप में फॉर्म कर लिया, एकजुट कर लिया। लेकिन अब समस्या ये आती है जब एक काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें अलग अलग रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, या यूं कहें कि जो डाइवर्स टाइप का जो कल्चर था पूरे कंट्री में, जब वो अपने आप को यूनाइटेड फॉर्म में, कंट्री की फॉर्म में बनाने लगा, तो उस टाइम लोगों ने किस टाइप से पूरे कंट्री को रन करने की जो प्लानिंग बनाई थी उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं फेडरलिज्म में कुछ कुछ जो खास बातें हैं। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट 2 लेवल्स के ऊपर काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री को रन करती है फॉर द एंटायर कंट्री, कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू समथिंग। अब फेडरलिज्म की एक खास बात ये होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जनरली स्टेट्स को ऑर्डर नहीं कर सकती, ये पावर को आपस में बैठकर शेयर करते हैं। द प्रोविंशियल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करते हैं। अब देखने में आता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों को दूर करने के लिए फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइप का जो कंट्री होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम करता है। ओवर द लेजिस्लेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब उस कंट्री में रूल कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, स्टेट के लिए रूल कौन बनाएगा, सेंटर के लिए कौन बनाएगा, इसके ऊपर भी पावर को शेयर किया गया है। यानी कि पूरे कंट्री के लिए जो रूल्स बनाएंगे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बनाएंगे, और जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर जो रूल बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाएंगी, और साथ में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी रूल बनाएंगे। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा रेवेन्यू यानी कि टैक्सेशन से इकट्ठा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस टाइप के डिपार्टमेंट से कितना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट किन किन डिपार्टमेंट से कितना टैक्स लेते हैं, ये सारा जो टैक्सेशन का ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पूरे कंट्री को कैसे रन करना है, किस टाइप से ऑफिसर्स होंगे, किस टाइप से मिनिस्टर्स होंगे, और इसी तरह जो स्टेट्स हैं वहां पर ऑफिसर कैसे काम करेंगे और मिनिस्टर्स कैसे काम करेंगे, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया बिल्कुल क्लियर से। अब अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा कंट्री जहां पर फेडरलिज्म टाइप का जो सिस्टम है, फेडरेशन गवर्नमेंट है, वहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई रूल को अमेंड करना है, सुधार करना है, या कोई कानून खत्म करना है या नया कानून बनाना है, तो ऐसे टाइम में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी कि कानून किस टाइप का हो, रूल को कैसे चेंज किया जाए। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सलाह मशवरा करना। कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप से कानूनों को चेंज किया जा सकता है। अब कोर्ट्स की बात करें,
कंट्री को रन करने के लिए एक जुडिशरी सिस्टम होता है, पूरे कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होती है। जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर कोई काफी मल्टीनेशनल कंपनी है उसका किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए डाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, अधीन तो नहीं कह सकते, पूरे कंट्री के लिए काम करती है। और इस सुप्रीम कोर्ट को सबॉर्डिनेट करने के लिए, सहायता देने के लिए स्टेट में भी कोर्ट्स होती हैं, उनको हम स्टेट कोर्ट्स बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि किस डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, ये सारा भी ये फेडरलिज्म का जो सिस्टम है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस टाइप से रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, ये भी इसमें क्लियर लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स, अब किसी कंट्री को हम फेडरल कंट्री बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या एम है, क्या बेनिफिट होगा, इसको आप देखते हैं। नंबर 1, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी, पूरे कंट्री को एकजुट बनाकर रखना है, इसकी जो यूनिटी है इसको बनाए रखना है, और साथ में आने वाले जनरेशन को भी बताना है कि यूनिटी से ही काम चलेगा। पूरे कंट्री को पावरफुल बनाना है तो हमें यूनिटी को मेंटेन करना होगा। नंबर 2 इज एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जब कंट्री काफी बड़ा होता है उसमें काफी सारी डाइवर्सिटीज होती हैं, उन सारी डाइवर्सिटीज को मिलाकर कंट्री को चलाना है। कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करेगा, कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा, एक दूसरे को एडजस्ट करना है। एकोमोडेट यानी कि एक साथ रहना है रीजनल डाइवर्सिटीज के साथ। ये फेडरलिज्म जो टाइप का कंट्री होता है उसका एम रहता है। अब बेनिफिट की बात की जाए, द साइज ऑफ द कंट्री बिकम्स लार्ज, अगर अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहेंगे तो सीधी सी बात है कंट्री का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब कंट्री का साइज बड़ा होता है तो कंट्री पावरफुल हो जाता है, कंट्री अपने सिटीजन को अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकता है, कंट्री प्रोग्रेस करता है, और जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा लोग आपस में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है फेडरलिज्म का। अब ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां देखते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन या रिलीजन या लैंग्वेज बोलने वाले लोग अगर उस कंट्री में ज्यादा हैं तो वो दूसरे कंट्री को हो सकता है दबाना शुरू कर दें, उनको अलग थलग करना शुरू कर दें। ये फेडरलिज्म का एक ड्रॉबैक है। इसमें देखेंगे सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है अलग थलग करना, जो काउंटिंग में कम है या जो माइनॉरिटीज हैं उनका अलग थलग करना शुरू कर दिया जाता है कई बार मेजॉरिटीज के द्वारा। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल, और कई बार ये भी देखने में आता है जो अलग अलग स्टेट्स हैं यानी जो बड़ी स्टेट्स हैं वो छोटी स्टेट्स को दबाना शुरू कर देते हैं, जो पावरफुल लोग हैं वो कमजोर लोगों को भी दबाना शुरू कर देते हैं। इनइक्वालिटीज भी कई बार आ जाती हैं। अब ये देखते हैं जो फेडरलिज्म है कितने टाइप का होता है। फेडरलिज्म एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। मान लीजिए कहीं से कोई कॉलोनियल रूल खत्म होता है या मोनार्की खत्म होती है तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है सभी लोग आकर एक कंट्री बनाते हैं, और दूसरी एक कंडीशन और होती है उसमें कुछ लोग बाकी लोगों को पकड़कर खींचकर अपने में मिलाकर एक बड़े कंट्री का निर्माण कर लेते हैं, बड़े कंट्री की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप का जो धक्के से या बाय फोर्स जब लोगों को एकजुट करके बड़ा कंट्री बनाया जाता है तो इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, बना कर रखना, पकड़ के रखना। और जब लोग अपने आप खुद आकर एक बड़े कंट्री को बनाते हैं इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल देखते हैं। कमिंग टुगेदर यानी कि लोग स्वेच्छा से अपनी विल से आए थे, जैसे यूएसए के अंदर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जांपल्स हैं जहां पर लोग खुद आए थे क्या करने के लिए, एक बड़ा नेशन बनाने के लिए। और जब लोग खुद आते हैं उस टाइम में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ज्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ज्यादा होल्ड नहीं होता। किसके अंदर, कमिंग टुगेदर। अब देखते हैं होल्डिंग टुगेदर। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुना होगा, उन्होंने 563 जो स्टेट्स थी उनको इकट्ठा करके एक कंट्री बनाया जिसको हम इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर लोगों को एकजुट किया गया
तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा होल्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर, किसके अंदर, होल्डिंग टुगेदर। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। और आगे देखते हैं, स्टार्ट ऑफ द फेडरलिज्म आफ्टर द एंड ऑफ द मोनार्की और कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल या मोनार्की रूल खत्म हुए थे उसके बाद फेडरलिज्म सामने आता है, स्टार्ट होता है। अब इसका अपोजिट देखते हैं, जैसे फेडरलिज्म होता है सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, 2 लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स काम करती है। इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, अपोजिट ऑफ फेडरलिज्म इज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पर पूरे कंट्री में केवल एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और ऐसी कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती। इसको किसी अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।